हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? सर हम तो बड़े अच्छे हैं। आप बताइए, आप कैसे हो? बेटा मैं भी बड़ा अच्छा हूँ। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं जनरल एंट्री की 7th क्लास। तो अभी तक हमने क्या किया सर? हमने लास्ट क्लास में किया था कि कैपिटल क्या होता है और ड्राइंग क्या होता है। उसके ऊपर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई थी। सर सिंपल सी बात है, जल्दी से हम एक बार रिवाइज करवा दीजिए। देखिए बेटा, जो बिजनेसमैन बिजनेस को देता है, कोई भी सर क्या देता है उसमें? कैश देता है, बैंक देता है, कोई भी एसेट्स देता है, तो वो बिजनेस के लिए क्या होती है? कैपिटल होती है, और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। जी सर। दूसरी बात, जब बिजनेसमैन को कुछ देता है या फिर उसके रिलेटिव्स को कुछ देता है, बिजनेसमैन को कुछ देता है, बिजनेसमैन के रिलेटिव्स को कुछ देता है। रिलेटिव्स बोले तो देखो भाई, मैं बिजनेसमैन मतलब रविंद्र बिसला। अब मैं कह रहा हूं कि मैं अपने बिजनेस से कुछ निकाल रहा हूं अपने फ्रेंड्स के लिए। ठीक है, मैं अपनी स्पाउस के लिए, मतलब अपनी पत्नी के लिए इस तरह से निकाल रहा हूँ। सर आपकी कोई पत्नी? नहीं नहीं नहीं, शादी नहीं हुई, वैसे एग्जांपल ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, बिजनेस से मैंने कुछ भी निकाला अपने लिए, अपने पिताजी के लिए, अपनी माता जी के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, किसी के लिए भी कुछ भी निकालता हूँ, तो सर उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। आप सिंपल बात सर, अगर आप अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ भी निकालते हो तो वो ड्रॉइंग कहलाएगी। जी बेटा, और ड्रॉइंग हमेशा क्या होगी? डेबिट होगी। अब सबसे बड़ी बात सर, क्या नाम है, अगर हम गुड्स निकालते हैं तो सर गुड्स अगर हम एज ए ड्राइंग निकालते हैं तो एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्योंकि सर यहाँ पर आपको सेल नहीं की जा रही, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर बिजनेस की परचेज कम हो रही है। जी, और अगर मैं कैश विड्रॉ करता हूं तो बिजनेस से, तो सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर मैं बिजनेस में पैसा लगाता हूं तो सर बिजनेस के पास आ रहा है कैश, क्योंकि हम अकाउंटिंग करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अगर बिजनेसमैन दे रहा है तो। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें की थी। चलो हम इसके ऊपर इलस्ट्रेशन या फिर हम केसेस कर लेते हैं। जी सर, केसेस करा दीजिए। ओके बेटा, चलो हम स्टार्ट करते हैं। काफी सारी हमने इसके ऊपर प्रैक्टिस की थी, खूब प्रैक्टिस की थी हमने। कैपिटल के ऊपर भी, ड्राइंग के ऊपर भी मैंने बताया था कि प्रोप्राइटर अगर बिजनेस मतलब बिजनेस के अकाउंट से, बैंक से पैसा निकालता है, प्रोप्राइटर ही निकालेगा सर। यस सर, पर्सनल यूज के लिए भी निकाल सकता है और ऑफिस यूज के लिए भी निकाल सकता है। अगर ऑफिस यूज बोल रखा है तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कह रखा है कि भाई नहीं तो ऑफिस यूज बोल रखा है, ना ही पर्सनल यूज बोल रखा है, तो हमें ऑफिस यूज ही मानना है। मतलब सर ड्राइंग जब मानेंगे जब क्वेश्चन ने क्लैरिफाई कर रखा हो कि प्रोप्राइटर या फिर बिजनेसमैन जो भी बैंक से पैसा निकाल रहा है वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना। जी सर, इसके ऊपर हमें इलस्ट्रेशन करा दीजिए। ये लीजिए इलस्ट्रेशन बेटा। केस नंबर कौन सा चल रहा था? मैं केस नंबर को ही पकड़ लूं? जी सर, केस चल रहा था हमारा, यहाँ पर हमने कंक्लूजन ये सारी चीजें कराई थी। आशा करता हूँ सारी चीजें आप रिवाइज कर रहे हैं। जी सर, रिवाइज कर रहे हैं, डोंट वरी। और कुछ आप आके रिवाइज करा देते हो सर, मजा आ जाता है सर। मुझे भी मजा आता है बेटा, मुझे भी मजा आता है आपको कराने में। तो यहाँ भी मैंने शायद कोई केस नहीं करवाए थे, यहाँ भी मैंने आपको सिर्फ ड्राइंग के बारे में बताया था। जी सर, यहाँ पे आपने बताया था। तो 19 पेज पे देख लो, क्या मैंने कोई केस कराया आप लोगों को? तो यहाँ भी नहीं दिख रहा, मतलब सर कंसेप्ट ही कंसेप्ट चल रहे थे। ठीक है, ड्राइंग क्या होती है, पॉइंट टू नंबर 18 पे चलते हैं बेटा। 18 पे चलते हैं, 18 पे चलते हैं, 18 पे देखते हैं क्या कोई मैंने केस नंबर 17। 17 था बेटा, 18 चल रहा है। पहले ले लें क्लास कौन सी, क्लास कौन सी है सर? क्लास नंबर 7। तो क्लास नंबर 7 और केस नंबर 18 लिखो बेटा। केस नंबर 18 लिखिए। मोहन द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब सर बिजनेसमैन। मोहन द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस का मतलब होता है लगाना, इंट्रोड्यूस कैश ₹1,00,000 कोमा बैंक रुपीज। बेटा मतलब बैंक का मतलब बैंक का खाता खुलवा दिया बिजनेस के नाम से। बैंक ₹1,50,000। फर्नीचर ₹10,000 एंड मोटर कार भी दी थी बेटा बिजनेस को ₹2,00,000। एक तो आपको ये करना है। जी सर, आराम से करने कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई क्या रखा है? बिजनेस प्रोप्राइटरी लिख देता हूँ, प्रोप्राइटरी बिजनेस मैन को छोड़ो। प्रोप्राइटर विथड्रॉ, प्रोप्राइटर विथड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹1,000। आगे लिखिए,
प्रोप्राइटर, छोड़ो प्रोप्राइटर बेटा, मोहन विड्रॉ गुड्स फ्रॉम हिज बिजनेस फॉर द बर्थडे ऑफ हिज सिस्टर, रुपीज 1500 रुपये का बेटा माल गुड्स निकाल लिया किसने, मोहन ने, किसके लिए, अपनी सिस्टर को गिफ्ट देने के लिए बर्थडे पर। जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आगे लिखिए, मोहन विड्रॉ कैश रुपीज 10,000 फॉर पर्सनल यूज। एक और दे दूं, एक और, जी सर दे दो। फोर्थ, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक बाय मोहन, कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक बाय मोहन फॉर हिज पर्सनल यूज। बेटा सारी की सारी एंट्री आपकी ठीक होनी चाहिए, सारी की सारी एंट्री आप लोगों की ठीक होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, सारे की सारी ठीक करनी है बेटा। कितनी एंट्री दे दी मैंने, 1 2 3, ये था 4 और ये नंबर 5 था, 5 ही 5 एंट्रियां ठीक होनी चाहिए। मैं आपको समय देता हूं पूरे 2 मिनट, पूरे 2 मिनट देता हूं बेटा, जल्दी से कीजिए, जल्दी जल्दी करिए ये क्वेश्चन आप कर लोगे, आई नो वेरी वेल, आई नो वेरी वेल। अच्छा जी, आज की पहली क्लास है जिसमें हमारे टेक्नीशियन ने बड़ा ही अच्छा परफॉर्म किया है और आज हमारी वॉइस भी बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। जी सर, आज मजा आ रहा है क्लास लेने में, आएगा। अभी तो आपने ली कहाँ है, अभी तो 7 ही मिनट की क्लास हुई, ठीक है। आज किसी भी तरह की कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होने वाली आप लोगों को, ठीक है। टेक्नीशियन सर कल आए थे, वैसे मैं बता दूं एक बात आप लोगों को, बातों बातों में, कल 1 तारीख थी, 1st डे ऑफ जैन 2022, और कहते हैं जो पहली तारीख को काम करते हैं वो पूरे साल करते हैं। मैंने कल ही क्लास रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि कल कुछ इशू आ गया था हमारे सेटअप में, नॉइस का कुछ इशू आ रहा था, और हालांकि पहले भी जो आ रहा था उसको मैंने ठीक करवाया। हमने कल तो रिकॉर्ड की नहीं, आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। वैसे एक छुट्टी होनी भी चाहिए सर वीक में, यस, ठीक है। कंटिन्यूअस बेसिस पे मैं आप लोगों की क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ। मजा आ रहा है? जी सर, मजा आ रहा है, मजा आना भी चाहिए बेटा। हो गया? जी सर हो गया। जब तक आप इसकी पेज को सर सेट कर लीजिए ताकि हमें आप समझ में आए, पेज की सेटिंग कर लीजिए बेटा। क्या आप लोगों को विजिबल है? जी सर विजिबल है। ये लीजिए बेटा, मैं सारी एंट्री कर देता हूँ। करूं? बोलो हाँ। जी सर करिए। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या क्या रखा है, मोहन द प्रोपराइटर। सबसे पहली बात तो मोहन प्रोपराइटर है, मतलब मोहन बिजनेसमैन है। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है लगाना। कैश लगाया उसने बिजनेस में 1 लाख रुपए, बैंक लगाया 1.5 लाख रुपए, फर्नीचर लगाए 10,000 के, एंड मोटर कार लगाई उसने 2 लाख की। बेटा बिजनेस के पास क्या आया सर? बिजनेस के पास आया, लो बेटा सॉल्यूशन। बिजनेस के पास क्या क्या आया? नंबर 1 सर, बिजनेस के पास है कैश, कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कहता है ना रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। ओके सर, हमें इसका डेबिट साइड उठाना है रियल अकाउंट का, जो जो हमारे पास आ रहा है। तो सर 1 लाख का कैश आया, हाँ जी। और सर हमारे पास बैंक आया, बैंक का नाम नहीं दे रखा, अदरवाइज बैंक लिख देता, बैंक का नाम लिख देता मैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 1,50,000 रुपए। उसके बाद क्या रखा? फर्नीचर आया, क्या फर्नीचर आया सर? डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर को भी डेबिट कर दो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना आया बेटा? 10,000 रुपए। उसके बाद क्या रखा? मोटर कार आई, ठीक है। बिजनेस के पास क्या आई? मोटर कार, तो मोटर कार अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट बेटा कितने की आई? 2 लाख की। 2 बेटा ये किसने दिया है सर? बिजनेसमैन ने दिया है, प्रोपराइटर ने दिया है, तो इसको क्या बोलेंगे? कैपिटल। 2 कैपिटल अकाउंट। बेटा कैपिटल क्रेडिट क्यों होती है, किस लिए होती है, सारी की सारी बातें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, और होप सो आपको सारी बातें याद हैं। जी सर बिल्कुल याद है, ठीक है। नहीं याद तो दोबारा देख लीजिए। ठीक है, तो इनका टोटल करना बेटा 1 लाख
प्लस 1.5 लाख प्लस 10,000 प्लस 2 लाख, तो कितना हो गया बेटा 4,60,000 रुपये। एम आई राइट और रॉन्ग? 4,60,000। सर ये तो वैसे भी हो जाता, 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख और 2 लाख 4.5 लाख, 4,60,000, कोई बात नहीं, ठीक है, टेस्टिंग के लिए हम कर लेते हैं। चलो सेकंड पे आते हैं बेटा, फर्स्ट कंप्लीट, और आशा करता हूं आप लोगों की सारी ठीक होगी। वैसे बताना तो ये कौन सी एंट्री है सर? ये कंपाउंड एंट्री है, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छे से समझ पा रहे हो, ठीक है। आगे क्या रखा? प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। प्रोप्राइटर ने क्या किया? बैंक से पैसे निकाले। वेरी गुड, चलो करो बेटा, बच्चों ने कर रखा हो। सर प्रोप्राइटर ने निकाले हैं ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर बैंक अकाउंट गया और प्रोप्राइटर ने पैसे निकाल लिए 1,000 रुपए। बताओ बेटा, क्या आप लोगों की ठीक है? जी सर हमारी ठीक है। अरे मूर्खो, प्रोप्राइटर विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बिजनेस के लिए भी तो प्रोप्राइटर ही निकालने जाएगा ना। और सर छी, गलत हो गया, आपने यही किया है ना? हाँ बेटा, कहता रहा था आप लोग गड़बड़ करोगे। क्या है यहाँ पे? प्रोप्राइटर है बेटा, निकाले तो प्रोप्राइटर का। क्या यहाँ पर्सनल यूज लिखा हुआ है? नहीं सर नहीं लिखा हुआ। तो पर्सनल यूज आपने क्यों पर्सनल यूज मान लिया? तो यहाँ पर आएगा कैश, निकालने तो प्रोप्राइटर ही जाएगा ना। तो यहाँ क्या लिख रखा है? प्रोप्राइटर विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। पर्सनल यूज ऐसे नहीं मानना, यहीं पर आप मिस्टेक कर सकते हो। अगर क्वेश्चन ने कह रखा है पर्सनल यूज, तभी पर्सनल यूज मानना, अदरवाइज वो कॉन्ट्रा एंट्री ही होगी। बिजनेसमैन ही तो बिजनेस क्या बैंक में जाके पैसे लेने जाएगा? हाँ या ना? जी सर ठीक है, कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, नहीं करनी आगे से। सर हमारा तो ठीक था। हाँ आई नो, काफी बच्चों का ठीक भी था, बट काफी का गलत था, तो मुझे इस पे फोकस करना था, ठीक है। जी सर, जी सर। ओ शिट, आप लोगों का गलत हो गया, किसी किसी का, सबका नहीं, किसी किसी का। क्या क्या कर रहा है? मोहन विड्रॉ गुड्स, या फिर टेक कर रहा है वो गुड्स फ्रॉम हिज बिजनेस, अपने बिजनेस से निकाल रखा है, फॉर द बर्थडे ऑफ हिज सिस्टर। अपनी सिस्टर के जन्मदिन पर वो 1,500 रुपए का गुड्स वहां से निकाल रहा है। भाई पर्सनल पर्पज है ना, चाहे सिस्टर का बर्थडे हो, चाहे उसके फ्रेंड का हो, चाहे किसी की मैरिज हो, चाहे वो वैसे ही निकालो, कुछ भी कर रहा हूं। प्रोप्राइटर जब पर्सनल पर्पज के लिए अगर गुड्स को निकालता है तो उसको ड्रॉइंग कहते हैं, चाहे कुछ भी नाम लिख दो भाई। तो यहाँ क्या आ जाएगी? तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू, बेटा देना क्या जा रहा है? कैश जा रहा है क्या हमारे पास? नहीं सर, गुड्स जा रहा है। क्या जा रहा है? गुड्स जा रहा है। तो गुड्स को क्या बोलते हैं सर? परचेज। तो क्रेडिट कर दो किसको? परचेज को, टू परचेज अकाउंट। ये भी बताया था मैंने, परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं सर? परचेज अकाउंट को क्रेडिट इसलिए करते हैं क्योंकि सेल तो कर नहीं सकते सर, क्योंकि सेल तो कर नहीं रहे प्रोप्राइटर को, तो प्रोप्राइटर तो खुद ही निकाल रहा है। तो सर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमारी परचेज, हमें हमारी परचेज या फिर गुड्स को कम करना पड़ेगा। सर परचेज या परचेज को क्या करते हैं, मतलब जब आती है तो क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। तो जब किसी भी डेबिट आइटम को हमें कम करना हो तो क्या करना होता है सर? उसको क्रेडिट कर दो। और क्रेडिट आइटम को कम करना हो तो क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो हमें यहाँ पे गुड्स को कम करना था, तो गुड्स को हमें क्या करना चाहिए सर? गुड्स का मतलब परचेज, और परचेज का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, और डेबिट साइड को कम करने के लिए हमें उसे क्रेडिट करना होगा। तो वही कर दिया बेटा, लास्ट क्लास में समझाया था, अब दोबारा समझा रहा हूं, ठीक है। नंबर 3 हो गया, और मुझे पता है आप में से लगभग सब बच्चों की ठीक भी थी, ठीक है, कर लो बेटा, साथ साथ कर लेते हैं, आगे भी कर लेता हूं मैं। आई कह रखा मोहन विड्रॉ कैश इतना फॉर पर्सनल यूज। यस सर, ये पर्सनल यूज है। लिंक है बैंक से निकलो है? नहीं सर, पता नहीं क्या एंट्री, लो मैं पहले मैं बता देता हूँ, मैं बताता नहीं। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू 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 बैंक। क्या कैश सर? कैश है कहाँ, क्या रखा है बैंक? क्या कर रखा? मोहन ने विड्रॉ कर लिए कैश 10,000, कहां से? बिजनेस से। किसके लिए सर? पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए क्या, तो वही लो डाल दो 10,000 रुपए। तो क्या कोई दिक्कत? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। वेरी गुड बेटा, आगे चलो। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक बाय मोहन फॉर हिज पर्सनल यूज। कैश निकलवाया कहां से? बैंक से। मोहन ने लिख रखा है पर्सनल यूज। इसमें और इसमें क्या फर्क बेटा, बताना एक बार। सेकंड में और इसमें क्या फर्क है बेटा? सेकंड कॉन्ट्रा एंट्री है, और 6 सर ड्राइंग की एंट्री है। क्यों सर? 6 में कह रखा है पर्सनल पर्पस के लिए, और सेकंड में कुछ भी नहीं कह रखा, तो हम उसे क्या एज्यूम करेंगे सर? वो ऑफिस पर्पस के लिए ही रही होगी, ठीक है जी सर। चलो आगे चलते हैं। ओए चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, प्रेम से बोलो जय माता की, ठीक है। 5वां बेटा, कैश विड्रॉ किया है उसने पर्सनल पर्पस के लिए, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू
सर बैंक बैलेंस कम हुआ है तो बैंक अकाउंट कितने रुपए से बेटा? 2500 रुपए से। मुझे पक्का पता है आप में से मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की एंट्रियां ठीक थी, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स की एंट्रियां ठीक थी। वेरी गुड बेटा, ऐसे ही करती जाइए, ठीक है। और जिस जिस बच्चे की गलत थी अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। डांट डांट लगाते मास्टर जी, ठीक है ठीक है, अच्छे से पढ़ो बेटा, ठीक है। छोटी छोटी चीजें अभी क्लियर करते चलिए, वरना लास्ट में बड़ी हैवी हो जाएंगी, ठीक है। तो हैवी मत बनने दो, ठीक है सर, हम हैवी नहीं बनने देंगे। ओके, तो क्या मैं अगले कंसेप्ट पे आ जाऊं? अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो बेटा एक बार कर लीजिए, लो ये लीजिए बेटा, ठीक है। पूरा पूरा तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं बेटा, फर्स्ट एंट्री तो आपने कर ही ली होगी, ये लीजिए। अगर आप किसी का रहता है तो जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, ओहो कर लीजिए। सर हो गया। ओके चलो आगे चलते हैं हम। मैंने आप लोगों को बताया था, हालांकि ये भी चीज आप लोगों को बता रखी है, ठीक है, रिमाइंड करवानी है बस। मैंने कहा इंटरेस्ट, क्या इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं ब्याज। सर इंटरेस्ट वैसे तो सर देखो, इंटरेस्ट वैसे बोला जाए तो 3 चीजों पे दिया जाता है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ तो 4 चीजों पे होता है। सर चारों चार लिखना, देखो बेटा, एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। जब भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हो, जब भी आप इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हो, सर आपके लिए एक्सपेंस है, ठीक है। और एक्सपेंस क्या होते हैं? सर डेबिट होते हैं। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं टू कैश अकाउंट, सिंपल। क्या आपको आता नहीं है? जी सर ऐसी होती है। मैंने कहा अगर इंटरेस्ट आपका आउटस्टैंडिंग है तो सर खर्चा तो हो गया लेकिन पे नहीं किया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ये भी सिखा रखा है मैंने आपको। जी सर ये भी आता है, लास्ट क्लासेस में करवाया था, याद करो, जब मैंने आउटस्टैंडिंग का, प्रीपेड का, एक्रूड का और एडवांस इनकम का कंसेप्ट करवाया था तब ही करवाया था। जी सर ये तो हमें आता था सर, इंटरेस्ट की पेमेंट करने सिंपल, और ये भी आता था, ठीक है। तो ये लोन की बात है, ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो। अब दूसरी बात आती है बेटा, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट जब रिसीव करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे रिसीव होती है बेटा। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। सर इन्वेस्ट कैसे? मैंने कहा बैंक में एफडी करवा रखी है या बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है। अगर आपने एफडी करवा रखी है, फिक्स डिपॉजिट करवा रखा है, तो क्या उसमें आपको ब्याज नहीं मिलता? जी सर ब्याज मिलता है। तो इसमें आपको ब्याज मिलेगा तो क्या एंट्री होगी? सर देखिए कैश या बैंक आ जाएगा, या तो कैश आ जाएगा या बैंक आ जाएगा। बेटा कैश से आ रहा है तो कैश, और बैंक से आ रहा है तो बैंक, ठीक है। क्योंकि बैंक वाले क्या करते हैं, नॉर्मली आपके बैंक अकाउंट में ही क्रेडिट कर देते हैं। अगर कैश मिल रहा है तो कैश वाली एंट्री हो जाएगी, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, एक आएगा इसमें से, दोनों में से। टू इंटरेस्ट सर हमारी इनकम है, अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो इनकम, और पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस। तो क्या दिक्कत? नहीं सर। अगर आपको नहीं मिली तो सर एक्रूड इनकम हो जाती है, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। रिसीव हो जाती है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ये एंट्री बन जाती है। और आपको पता होना चाहिए आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी होती है और एक्रूड हमारी एसेट होती है, ये भी मैंने आपको बता रखा है। जी सर ये सारी चीजें बता रखी है। सर अब 2 बचा तो क्या बचा? ये लो, जो भी आप लोगों को मेरे को करवानी है, अब बताता हूं मैं आपको 2 क्या करवाना है। मेरे को करवाना है आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये चीजें करवानी बेटा मेरे को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। दोबारा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। जी सर देखिए सर बताते हैं ये होता क्या है। ये लिख लिया होगा आपने बेटा, राइट लेफ्ट राइट साइड वाला, ये वाला, क्या ये वाला पोर्शन आपने लिख लिया है? सर कौन सा? ये वाला बेटा, ये वाला पोर्शन क्या आप लोगों ने लिख लिया है? सर ये क्या कर दिया? लो हम इसको ले लेते हैं, हमसे ये कह रहे थे ये वाला पोर्शन लिख लिया है नहीं लिख लिया? ये वाला पोर्शन लिख लीजिए बेटा, जल्दी से, जल्दी से लिख लो, आपको हम समय देते हैं 30 सेकंड का। वैसे मैंने ये करवा रखा बेटा आप लोगों को, आप लोगों के करवा रखे, सारी चीजें करवा रखी है, ठीक है। हाँ जी सर लिख रहा है सर में। ओके हो गया सर? हाँ जी सर हो गया। अब देखिए बेटा मैं करवा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो भाई हमें किसके बिहाफ पे एंट्री करनी है? सर बिजनेस के बिहाफ पे। तो सर यहाँ पे बना लो ना, एक चक्र भी बना लो। अच्छा चक्र भी बना, ये रहा बिजनेस, ये हो जाता है बिजनेस, ये होता है
बिजनेसमैन, दैट इज सर बिस्ला गारमेंट्स और रविंद्र बिस्ला, बिस्ला गारमेंट्स और रविंद्र बिस्ला। अब मैंने कहा देखो बेटा, इसने यहाँ पर जो भी लगा रखा है उसको बोलते हैं, ये कैश लगा रखा है, कैपिटल लगा रखी है, कैश लगा रखा है, बैंक के थ्रू पैसा लगा रखा है, कुछ भी कैश है, बैंक है, ईटीसी बेटा, इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं इसको? कैपिटल। बिजनेस क्या बोलता है इसको? कैपिटल। ठीक है, और इसने इसको कुछ भी दे रखा है सर, कैश लगा लो या फिर सर गुड्स दे रखा है, ईटीसी काफी सारी चीजें, बैंक के थ्रू पैसा दे रखा है, इसको बोलते हैं ड्राइंग, इसको बोलते हैं ड्राइंग। अब ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं क्या इसमें मैंने क्या किया है सर? रिसीव किया है, कोई भी चीज रिसीव किया है। अगर मैं कैपिटल पे इंटरेस्ट, कैपिटल पे इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? देखो भाई सिंपल सी बात है, बिजनेस है, ये बिस्ला गारमेंट्स है, मैंने कहा मैंने इसको पैसे दे रखे हैं, तो एक तरह से इसने पैसे, एक तरह से लोन ले रखा है, कॉमन सेंस लगाओ, हाँ सर इसको मुझे वापस देने, ऐसे सोचो, मैंने क्या रखा, मैंने अपनी बिस्ला गारमेंट्स को पैसे दे रखे हैं, तो अब बिस्ला गारमेंट्स की क्या लायबिलिटी है कि सर इसको मेरे को पैसे वापस करने, पूरा पूरा कंसेप्ट याद करो, मैंने किसी और को देता तो भी मैं इंटरेस्ट लेता, हाँ जी सर याद आ रहा है। तो अब बिस्ला गारमेंट्स को क्या इस पे ब्याज देना चाहिए जो मैंने इसको पैसे दे रखे हैं? हाँ जी सर, ये मुझे पैसे उस पैसे देने और उस पैसे पर ब्याज भी देगा, क्या उस पैसे पर मुझे ब्याज भी देगा। तो सर वो कैपिटल वाले पैसे पर जब ये ब्याज देगा तो इसके लिए इनकम है या एक्सपेंस है? सर ये ब्याज दे रहा है, ये ब्याज दे रहा है, किसको? बिस्ला, रविंद्र बिस्ला को। तो इसके लिए क्या हुआ सर? इसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस हुआ। तो इसके लिए क्या हुआ? बिजनेस के लिए क्या हुआ सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके लिए क्या हुआ सर? इसके लिए एक्सपेंस हुआ। बेटा एक्सपेंस बोले तो सर डेबिट कर देंगे, नॉमिनल अकाउंट ये कहता है ना, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे सारे खर्चों को डेबिट कर दो। अब देखिए बेटा, मैंने कहा ड्राइंग का मतलब क्या हुआ? बिजनेस, बिजनेसमैन से कुछ मांगता है, बिजनेस बिजनेसमैन से कुछ मांगता है। तो बिजनेस, जो ये बिजनेस है, इसने मुझे कुछ दे रखा है, इसने मुझे कुछ दे रखा है। मैंने कहा हाँ मुझे याद है, मुझे आपको पैसे देने हैं। बोला पैसे तो देने ही देने हैं, ब्याज भी दो। क्या? पैसे तो देने ही देने हैं, ब्याज भी दो। तो ब्याज अब बिजनेसमैन बिजनेस को दे रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या हुई सर? इनकम। तो ये क्या हुई? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बिजनेस के लिए क्या हुई बेटा? इनकम हुई, और इनकम हुई तो इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या कोई दिक्कत? क्या किसी प्रकार की कोई दिक्कत? जी नहीं सर, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। तो क्या समझ में आ गया? हाँ जी सर समझ में आ गया। तो करें एंट्री? जी सर एंट्री कीजिए। पहले अगर जिसमें से आप लोगों को इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए बेटा। चलो मैंने फिर भी पूरा पूरा डायग्राम आपके सामने पेश कर दिया है, आराम से लिख लीजिए। ये लीजिए बेटा, जो भी आपको लिखना है आराम से लिख लीजिए, जो भी आपको लिखना है। सर ये दिख नहीं रहा क्या है बेटा? ये कैश और बैंक है, ये कैश और बैंक है, ये कैश और बैंक है। आराम से लिखिए बेटा, जल्दी जल्दी। सर आराम से जल्दी जल्दी कैसे लिखेंगे? अरे आप बड़े ही समझदार हो, अपने आप लिख दोगे। हो गया? चलो आगे चलें। हाँ जी सर एंट्री कराइए। चलो भाई, ये लीजिए हम स्टार्ट करते हैं। ग्रीन पेन का यूज कर रहे हैं। केस नंबर 18, या केस को छोड़ो, पहले मैं समझा देता हूँ आपको। हाँ जी सर समझा दीजिए। देखो बेटा, आज से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही करेंगे, बट अच्छे से करेंगे, समझ कर करेंगे, ठीक है? अच्छे से बेटा प्लीज ध्यान रखना चीजों को, ठीक है सर? मैंने कहा पे इंटरेस्ट, या फिर मैं पूरा लिख देता हूं, बिस्ला गारमेंट्स, बिस्ला गारमेंट्स मतलब बिजनेस बेटा, पेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹1000। कि उसने क्या किया? पे किया बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना? ₹1000। पहले मैं आपको दे रहा हूं, आपको देता हूं, आप करिए बेटा। पहले मैं आपको देता हूं, आप कीजिए।
पहले मैं आपको देता हूँ, आप लीजिए, ठीक है। क्या मैं क्या मास्टर जी का लुक बढ़िया आ रहा है? मतलब क्या बलरिंग हो रही है? नहीं सर, बलरिंग नहीं हो रही। और सर इतनी देर में हमने क्वेश्चन भी कर दिया। हाँ बताओ क्या होगी सर। देखिए सर, बिस्ला गारमेंट्स मतलब बिजनेस ने क्या दिया है सर? पे किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए खर्च होता है, तो सर ये तो हो जाएगा टू इन। अरे सर टू क्यों होगा? खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है। यस वेरी गुड। तो सर ये हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तो आपको आता था जी सर। और पेज का मतलब क्या होता है बेटा? देना। तो क्या दिया होगा? कैश ही दिया होगा ना। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस। हाँ सर, पेज का मतलब क्या होता है? पे, पेड, ये सारी सारी कैश, कैश को ही डिनोट करती है। तो टू कैश अकाउंट। ये बताओ बेटा, क्या किसी को कोई दिक्कत? धीरे धीरे लिख लीजिए बेटा इसको अच्छे से। क्या कोई दिक्कत यहाँ पर? बेटा मैं नोट्स लिखवा रहा हूँ, आपको साथ साथ में लिखना है, साथ साथ में लिखना है बेटा, नोट्स लिखवा रहा हूँ। क्या किसी को कोई दिक्कत? सर नहीं, हमने क्या किया है? पे किया है। किसने? बिजनेस ने। क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसके लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है जी सर। लिख लीजिए, लिख लीजिए ओ बेटा, लिख लीजिए। सर अभी लिख लेते हैं, कैसी बात कर रहे हो? लिखो फिर। टन 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 टन। करते हो क्या जल्दी क्वेश्चन? टन 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 टन। सही मजा आ रहा है। आ जाओ आगे चले जी सर। आगे चलते हैं, आगे करते हैं। बिस्ला गारमेंट्स ने पे किया है। अब कहता हूं बिस्ला गारमेंट्स रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ₹500। चलो आप एंट्री बनाइए इसकी, जर्नल पास कीजिए, जर्नलाइज कीजिए बेटा इसको जल्दी से। आप कर लोगे? हाँ जी सर कर लेंगे, हिंट तो दे ही रखा है आपने। हो गया जी सर। देखो बेटा, कह रखा बिस्ला गारमेंट्स रिसीव। रिसीव का मतलब होता है बेटा प्राप्त होना। क्या? कैश ही हुआ होगा, कुछ भी नहीं रखा, कह रखा तो कैश ही मानेंगे। ठीक है। क्या? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बेटा, ड्राइंग पर इंटरेस्ट मिला। किसको? बिजनेस को इंटरेस्ट मिला ड्राइंग पर। तो क्या हुआ सर? इनकम हुई। इनकम हुई तो इनकम तो क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन इसके बदले हमें क्या मिल रहा है सर? कैश मिल रहा है। तो क्या एंट्री हो जाएगी सर? कैश आ रहा है बिजनेस के पास, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। कितना बेटा? जो भी अमाउंट है बेटा 500। अरे सर अमाउंट तो आप लिख नहीं रहे बेटा, अमाउंट लिख लेना। जहां पर ये है वहां पे वो 1000 आ जाएगा जो भी है, और यहाँ पर 500 आ जाएगा। ठीक है। मैं एज ए नोट्स बना रहा हूँ, इसलिए मैं आपको लिख नहीं रहा हूँ, नहीं रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ। 1000 रुपीज या 500 रुपीज। ठीक है। क्या कोई दिक्कत? जी नहीं। आगे चले जी सर। अभी तक तो मैंने इस तरह से लिखा था, पूरा पूरा लिख रहा था, आप लोगों को समझ में आ रहा था। अब करना तो इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹18,000 लिखना बेटा। पेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड किया बेटा कितना? 18,000। डालो एंट्री, डालो डालो एंट्री डालो। डालिए ना एंट्री, डालिए ना। हाँ बेटा डालिए ना एंट्री, डालिए ना। डाल के दिखाओ एंट्री, डाल के दिखाओ, जनरलाइज करके दिखाओ इस ट्रांजैक्शन की। ठीक है। हाँ जी सर अभी कर देते हैं जनरलाइज। देखिए बेटा, एंट्री को पास करना हो तो कैसे करेंगे सर? देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आप लोगों को एक बात का पता है सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्सपेंस होता है। तो सर सबसे पहले आएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, टू क्या बेटा? पेड है। पेड का मतलब सर पे करना। किस में पे करना सर? कुछ भी नहीं दे रखा था, हम कैश ही मानेंगे, तो टू कैश अकाउंट। क्या कोई दिक्कत है? बताओ सर। यहाँ पे 18,000 लिख दिया। अरे लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। एक चुन्नू मुन्नू सी को एंट्री और दे दूं? हाँ सर, डिटो सेम ऊपर वाले दे रहा हूं। रिसीव इंटरेस्ट
ऑन ड्रॉइंग, रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग रुपीज 1100 रुपये। सर 1100 ही मिल जाते हैं, हाँ मिल गए, चलो डालो एंट्री करो, पास करो, इसकी जनरलाइज करो। अरे सर क्या सर वही है, वहाँ पे बिचला गारमेंट्स है, यहाँ कुछ भी नहीं है सर, चुनु मुनु चल रही, मैं आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। हाँ सर पता चल गया हमें। तो क्या हो जाएगा बेटा, रिसीव किया तो कैश अकाउंट डेबिट, कुछ भी नहीं दे रखा तो कैश ही मिला होगा ना, रिसीव का मतलब प्राप्त होना, रिसीव कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है क्योंकि इनकम होती है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट कितना बेटा 1100। लो बेटा क्या कर पा रहे हो? जी सर हम कर पा रहे हैं। एक और कंसेप्ट रहता है, उसके बाद आपको इलस्ट्रेशन देता हूँ, दैट इज केसेस दूंगा। तो चलो सर आगे चलिए, अब लीजिए बेटा, अब आएगा नेक्स्ट पॉइंट, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 10,000 करना। क्या क्या रखा है, चार्ज कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 10,000। सर ये वर्ड चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, पहले आप ट्राई करो, हालांकि आप गलत करोगे, ठीक है आप गलत करोगे इसलिए मैं ही करा देता हूँ। चार्ज का मतलब होता है बेटा लगाना, लगाना, ठीक है, चार्ज का मतलब होता है लगाना, मतलब लगाओ क्या, इंटरेस्ट किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। बेटा क्या यहाँ पे मैंने पे किया है, नहीं सर। बेटा आमतौर पर क्या होता है, देखिए आमतौर पर क्या होता है, मैं कहता हूँ बिजनेस और बिजनेसमैन, हालांकि देखो मैंने कहा ये दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन क्या बिजनेसमैन ही बिजनेस को चलाता है? जी सर, ये है बिजनेस और ये बिजनेस मैन। क्या बेटा ये अलग अलग होते हैं? क्या ये अलग अलग होते हैं? जी नहीं सर, बिजनेसमैन ही बिजनेस बिजनेस को रन करता है, ये तो रन करता है, यही ऑपरेट करता है इसको, ऑपरेट का मतलब चलाना, आया ना? जी सर। तो क्या करते हैं बेटा, ये जनरली ना कैश का लेन देन नहीं करते, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो क्या करता है, बिजनेसमैन को कुछ पे नहीं करता होता, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो भाई बिजनेसमैन बिजनेस को कुछ इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करता, अगर क्वेश्चन कह रखा तो हम पे कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट जनरली क्या होता है आमतौर पर ये पे नहीं करते। तो क्या करते हैं, देखिए जैसे मैंने कह रखा, मैंने मिस्टर एक्स को, बेटा ये आपने छठी सातवीं क्लास में पढ़ रखा है, यू हैड स्टडी ऑन फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड, फिफ्थ और सिक्स स्टैंडर्ड में आपने ये चीजें पढ़ रखी है सर। क्या बेटा याद करो, आपने पढ़ रखा होगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का टॉपिक आता था ना, इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इस तरह की कोई चीजें आती थी। हाँ सर, लाइक मैंने राम को 1,00,000 रुपया मैंने लैंड कर दिया, मैंने राम को 1,00,000 रुपया लैंड कर दिया, मैंने उसको 1,00,000 रुपया उधार दे दिया, मैंने कहा राम इसके ऊपर 10% ब्याज लगेगा, तो एक साल बाद कितना हो गया पैसा, 10,000 रुपए। राम ने मेरे को पैसे नहीं दिए, राम ने मेरे को पैसे नहीं दिए, तो हम लास्ट में क्या कर देते हैं सर, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट के ऊपर ब्याज को उसमें ऐड कर देना। तो अब मैं कहूंगा राम, अब मैंने आपको लोन दे रखा है 1,10,000 रुपए का, क्या दे रखा है 1,10,000 रुपए का, कंपाउंड इंटरेस्ट यही कहता है ना कि हाँ सर उसको जोड़ दो और उसके ऊपर ब्याज लगा दो। तो जनरली क्या करता है कि, या फिर लास्ट में ऐसे पूछते हैं कि मैं राम से कितने पैसे मांगता हूं सर, 1,00,000 तो प्रिंसिपल के और 10,000 इंटरेस्ट के, तो हम उससे कहते हैं 1,10,000 रुपए दे दे, इस तरह से होता है। तो ये क्या करते हैं बेटा, जनरली पे नहीं करते कि हर साल पे नहीं करना होता, तो हम क्या करेंगे, जैसे सर आपने लोन के अमाउंट को बढ़ा दिया था, आपने क्या कर दिया था कि राम अब तेरे पास, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है ना, अब राम तेरे को मैंने कितने पैसे दे रखे हैं, 1,00,000 तो पहले वाले 10,000 ब्याज के, तो अब मैंने आपको 1,10,000 रुपए दे रखे हैं और 1,10,000 पर ही ब्याज कैलकुलेट होगा। तो यहां पर भी क्या होता है, देखिए बेटा जब मैं कहता हूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहां पर जनरली क्या नहीं होता बेटा, कैश या बैंक पे और रिसीव नहीं होते, ना ही तो पे होते और ना ही रिसीव होते, आमतौर पर जनरली आमतौर पर ऐसा पे और रिसीव नहीं होते, लेकिन कह रखा है क्वेश्चन है तो भाई बहुत बढ़िया बात है, ऊपर भी मैंने कह रखा था इसलिए मैं रिसीव भी कर रहा था और पे भी कर रहा था, मतलब मैं का मतलब सर बिजनेस उसको रिसीव भी कर रहा था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और पे भी कर रहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब सर यहाँ पे क्या होगा, देखो बेटा इसने क्या रखा है, चार्ज करो, क्या क्या रखा है, चार्ज करो, क्या क्या रखा है, चार्ज करो, और इसने क्या क्या रखा है, चार्ज करो, इरेजर पे जा रहा है क्या बार बार, एक मिनट, और ये ले लिया,
इसने क्या रखा है, चार्ज करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब ब्याज लगाओ और कैपिटल को बढ़ाओ। सिंपल बात, क्या कह रखा है, ब्याज लगाओ कैपिटल को बढ़ाओ। सिंपल सी बात सर, हमने 6th और 7th में भी पढ़ा है, मतलब 5th और 6th में भी पढ़ा है सर। कंपाउंड इंटरेस्ट यही तो कहता था क्या, कि जो भी लोन का अमाउंट है उस पर ब्याज लगाओ और लोन के अमाउंट को बढ़ाओ, और अब अगली बार जब ब्याज लगाना है तब उस पे लगाओ। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ रखी है। तो सर यहाँ पर कैश का लेन देन नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे सर, देखिए इसने क्या रखा है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सर ये तो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, ये तो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। क्या आपका एक्सपेंस हो जाएगा बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, क्या बिजनेस के पास से कैश गया है, जी नहीं। क्या बिजनेस के पास से बैंक बैलेंस गया है, जी नहीं। क्या बिजनेस के पास से कोई और एसेट्स गई हैं, कुछ जा रहा हो तो बेटा क्रेडिट कर दो, सर कुछ भी नहीं गया, इसने तो सिर्फ चार्ज किया है। तो अब मैं क्या करूंगा सर, जैसे इंटरेस्ट से आप पहले लोन को बढ़ा देते थे, ऐसे ही अब क्या करो, आप कैपिटल को बढ़ा दो। और सर कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, C फॉर कैपिटल, C फॉर क्रेडिट। सर आपने याद भी करवा रखा है, वैसे मैंने आपको रीजन दे रखा है कैपिटल को क्यों क्रेडिट करते हैं, 2 रीजन दे रखे हैं। और दूसरा सर, कैपिटल को इंटरेस्ट लगाया आपने तो कैपिटल को बढ़ाना है, तो कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो सर इसको और क्रेडिट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, और क्रेडिट कर दीजिए। तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, बेटा कितना अमाउंट आ जाएगा, जो भी अमाउंट दे रखा है। तो क्या समझ में आया जी सर। यहां पर हम पे नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे सर, अगर ड्राइंग की बात है तो ड्राइंग को बढ़ा देंगे, और कैपिटल की बात है तो कैपिटल को बढ़ा देंगे, लोन की बात है तो लोन को बढ़ा देंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हम क्या कर देते हैं, लोन को बढ़ा देते हैं। ओके सर, आ गया समझ में सर, अच्छे से समझ में आ गया, आई नो, हमें पता है आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो करिए बेटा, करिए करिए करिए, इस एंट्री को आप करिए। सर छोटा कर दो, चलो कर दिया मास्टर जी, पहले ही छोटा कर देते हैं, ये लो, ये लीजिए बेटा, आराम से कीजिए। ठीक है जी सर। सर आपने हमें नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं नहीं दी, नहीं बेटा, वैसे मैंने दी थी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, सबको अपने व्हाट्सएप पे सबको विश किया था, स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी। अगेन सर यहाँ पर भी कर दीजिए, ठीक है बेटा। मेरे पूरे बिसरा परिवार की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयाँ, और आशा करता हूँ कि आप इस साल बड़े ही अच्छे से मेहनत करेंगे, और जो भी आपके डिजायर्स हैं या फिर आपके गोल हैं या एम है, आप उनको हासिल कर लोगे। मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत करना, इस साल आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अगर आप सोच रहे हो सर 12th क्लास में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो 12th क्लास में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, मेहनत करते रहना। और सर चाहते हो कि नहीं मेरे को तो और भी कुछ गोल हैं, डिजायर हैं, कुछ भी, बेटा मेहनत करना, भगवान करे आपके सारे के सारे डिजायर्स, सारे की सारी एम, सारे के सारे गोल अचीव आप कर लो इस साल, ठीक है। और जो नेक्स्ट ईयर से कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में भी आपको मिल जाए, ठीक है। जैसे कोई सर हमने तो क्या नाम है बीकॉम में एडमिशन ले रखा है और 3 साल बाद एग्जाम होने वाला हमारा, या फिर 11th 12th के बच्चे हैं तो 11 अभी 11th में कहना 12th क्लास में अच्छे नंबर से पास हो जाए तो बेटा अगली साल हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर, इट्स ओके बेटा, और सेम टू यू सर, ओके सर, थैंक यू बेटा, ठीक है। आपने मुझे सेम टू यू बोला, मैंने इसको सुन लिया है, ठीक है, उसके बिहाफ पर मैं आपको थैंक यू बोल रहा हूँ, ठीक है सर। तो नया पेज ले ले, नया पेज ले ले क्या, जी सर नया पेज ले लीजिए, ले लिया हमने नया पेज। तो अब क्या करने वाला हूँ, इंटरेस्ट ऑन चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता दिया, अब लिखिए बेटा, चार्ज, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखते हैं कौन करके दिखाएगा, देखते हैं कौन करके दिखाएगा, कितना रुपीज 1800, देखते हैं कौन करके दिखाएगा, करके दिखाओ, मुझे पता है आप लोग ठीक करोगे, करो 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 करो। सर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए इनकम होती है, तो इसको करेंगे क्रेडिट। सर कैश नहीं आ रहा है, बैंक नहीं आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे सर, जैसे लोन को बढ़ा देते थे ब्याज से, जैसे कैपिटल को बढ़ा देते थे ब्याज से, अब क्या करेंगे हम ड्राइंग को भी बढ़ा देंगे, किससे, इंटरेस्ट से। और ड्राइंग का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट, तो ड्राइंग को बढ़ाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा सर, डेबिट ही करना पड़ेगा, तो ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट। बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर समझ में आ गया। ये होता है चार्ज करना, ये होता है चार्ज करना। पहले मैं इस पे आपको क्वेश्चन दे दूं भरपूर, उसके बाद मेरे को आपको एक छोटी सी बात और बतानी है। काफी चीजें मैं आपको यहाँ पे वो करवा रहा हूँ जो जर्नल एंट्री में है ही नहीं, वो मेरे को फाइनल अकाउंट में काम आना है। तो भाई वो चीजें को रिलेटेड है जर्नल एंट्री से, तो मैं आपको काफी सारी चीजें यही भी करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को इन फ्यूचर एडजस्टमेंट जब मेरे को यूज होंगी ना, तो मेरे को ये काफी हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। ओके सर, आप जल्दी से लिख लीजिए। अब मैं आपको देता हूँ इलस्ट्रेशन। तो 17 हो गया था हमारा, केस नंबर 18 हो गया था, केस नंबर 19 की तरफ हम मूव करते हैं। हाँ जी सर कीजिए मूव। हो गया जी सर, ये लीजिए बेटा केस नंबर 19, ठीक है। पिछला गारमेंट्स पेड इंटरेस्ट, पेज लिख लो वैसे, हाँ जी सर पेज लिख लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 12,000, रुपीज 12,000 पहली एंट्री। दूसरा चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज 1,000। बाद लिखते हैं चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। आगे लिखो चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 15,000, ठीक है जी सर। उसके बाद फोर्थ नंबर पे इंटरेस्ट रिसीव लिख लो ना, रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रुपीज 1,200। एक और लिखता हूँ बेटा, कॉमन सेंस लगानी है इस फिफ्थ में, कॉमन सेंस रिक्वायर्ड बेटा, ठीक है। हाँ सर हमारे अंदर कॉमन सेंस है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कॉमन सेंस रिक्वायर्ड बेटा। तो मुझे पता है आप लोग इसका आंसर क्या देने वाले हो, तो कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है। करिए बेटा, आप लोगों को 2 मिनट मिलते हैं, पूरे 2 मिनट मिलते हैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए। पूरे 2 मिनट आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट करना सब कुछ ठीक है, ठीक है। फिफ्थ में आपको कॉमन सेंस रिक्वायर्ड है, और आपके फर्स्ट 4 आप इजिली कर दोगे, आई नो। करिए करिए ये क्वेश्चन करिए, आप क्वेश्चन करिए बेटा, क्वेश्चन करिए। जी सर, क्या आप में से कई बच्चों का हो गया? बट मैंने 2 मिनट बोले, तो 2 मिनट में आपको पूरे दूंगा। और आज मैं आपको लिखवाऊंगा कि मैं आपको क्या क्या करवाने वाला हूँ जर्नल के अंदर, ठीक है। काफी चीजें तो आपकी हो चुकी है। हो गया जी सर, हो गया। आप आ जाइए, चलो बेटा मैं आ गया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा और कर लो, अगर आप लोगों की परमिशन हो तो। दिख रहा है बेटा आप लोगों को? हाँ जी सर दिख रहा है। तो चलो करते हैं। सबसे पहले कह रखा बिस्ला गारमेंट्स पे का मतलब देना बेटा, कुछ नहीं कह रखा तो कैश दिया होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या होता है सर? एक्सपेंस होता है। तो क्या एंट्री हो जाएगी बेटा? जर्नल इन द बुक ऑफ बिस्ला लिमिटेड। ये क्या लिखवा दिया? अरे बेटा लेट अस सपोज कि बिस्ला लिमिटेड की बुक में ही सारा काम हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपसे जर्नलाइज इन द बुक ऑफ राम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड, मोहन लिमिटेड। तो मैंने कह दिया जर्नल
जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं हम किसकी बुक में, किसकी किताबों में, बिस्ला लिमिटेड की किताबों में, ठीक है। इस तरह से लिखना होता है, कोई धीरे धीरे सिखा देंगे, लिखना तो लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझा देंगे, अभी बता दिया। तो पहली एंट्री क्या है, पे क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिख के आना है एग्जाम में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, पे है बेटा, टू कैश अकाउंट, कितना हो जाएगा सर 12,000 रुपये, ये हो जाएगा 12,000 रुपये। तो क्या किसी का कोई दिक्कत नहीं सर, सबकी ठीक है ये तो, ओके। नेक्स्ट, चार्ज का मतलब क्या होता है सर, चार्ज का मतलब होता है बढ़ाना, किसको, या तो इंटरेस्ट को बढ़ाएंगे या कैपिटल को बढ़ाएंगे, और लोन होगा तो लोन को बढ़ाएंगे, ठीक है। ठीक है, चार्ज लगाना, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगाना है, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या होती है सर, इनकम होती है, तो इनकम को तो कर दो क्रेडिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, कितना सर ये है 1,000 रुपया, और डेबिट को उसको कर दोगे सर ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। बात समझ आई नहीं आई, मैंने आपको कहा था एक साइड आपको हमेशा आती रहेगी, तो हम यहाँ क्या करेंगे सर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके बेटा। आगे क्या करेगा, चार्ज कर दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, कैपिटल को बढ़ा देंगे, तो कैपिटल को बढ़ाने के लिए कैपिटल को क्या करना पड़ेगा सर, क्रेडिट करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपके लिए क्या होता है सर, एक्सपेंस होता है, और कैपिटल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है तो उसको क्रेडिट ही कर देंगे, ठीक है। सर किसी चीज को बढ़ाना है तो सर मतलब उसको ये देखिए उसका बैलेंस क्या होता है सर, कैपिटल क्रेडिट होती है तो उसको कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट ही कर दो, और कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसको कम करना है तो सर इसको डेबिट कर दो। सर ड्राइंग का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है, इसको बढ़ाना है तो इसको डेबिट और कर दो ड्राइंग को, और कम करना है तो ड्राइंग को क्रेडिट कर दो, ठीक है। ओके सर, आगे चलिए सर, थर्ड एंट्री आराम से करते हैं। क्या रखा है, चार्ज, थर्ड तो हमने कर ली नहीं, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CAP, ठीक है, आप पूरा लिख लेना, कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब एग्जाम में नहीं यूज करेंगे, जो मैं एग्जाम में यूज होता है तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या यूज होता है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हाँ वेरी गुड, टू कैपिटल अकाउंट, सर कितना है सर, ये है 15,000, कितना है 15,000, तो आशा करता हूं ये आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट होगा, जी सर करेक्ट ही था। तो 4 बताओ, रिसीव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बेटा रिसीव किया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वैसे बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है सर, इनकम होता है, और इनकम क्या करेगी सर, रिसीव करे, तो रिसीव करा कह रखा है रिसीव में क्या होगा, कैश या बैंक रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन साइलेंट है कि कैश और बैंक के लिए, तो हम क्या अज्यूम करेंगे सर, कैश आया होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा ये पहली 4 एंट्रियां आप लोगों की बिल्कुल ठीक रही होंगी, बिल्कुल ठीक, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों की, मुझे पता है। सर ये वाली आई है ना, 5वीं एंट्री पे आई है, 5th एंट्री पे आई है, 5th को कैसे करोगे आप लोगों ने क्या कर रखा है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सर कई बच्चों ने क्या कह रखा, सर हमने तो कैश मान रखा है, अच्छा जनरली क्या बोल रखा है, मैंने कहा था जनरली इसको क्या बोलते हैं सर, जनरली यहाँ पे क्या कोई पे होता है या रिसीव होता है सर, यहाँ पे तो पे करना है तो पे नहीं होता, तो हम क्या करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बढ़ा देते हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से क्या बढ़ा देते हैं सर, कैपिटल को बढ़ा देते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारी क्या होता है सर, खर्चा, और हम क्या करेंगे कैपिटल को बढ़ा देंगे, तो इसकी एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सर समझ में नहीं आया, दोबारा बताते हैं, लिखो पहले इसको लिखो, फिर मैं इसको दोबारा से समझाता हूँ। ये हो गया होगा शायद, लो ये लीजिए बेटा, लिखिए इसको पहले फिर समझाता हूँ। सर हो गया, देखो बेटा मैंने क्या कहा था, जब सेल परचेज करते हैं या रिटर्न करते हैं, कुछ भी नहीं दे रखा होता हम कैश मानते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया था, जब ड्राइंग और इंटरेस्ट की बात आती है, और क्वेश्चन नहीं कह रखा पे और रिसीव, हालांकि मैंने आपको क्या बताया था कि नॉर्मली ना ही तो बिजनेसमैन बिजनेस को देता है इंटरेस्ट पे ड्राइंग पे ब्याज, और ना ही बिजनेसमैन को देता है किस पे, कैपिटल पे ब्याज। वो क्या करते हैं होते हैं सर, कैपिटल पे अगर इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट खर्चा दिखा देते हैं और कैपिटल को बढ़ा देते हैं, और अगर ड्राइंग पे इंटरेस्ट है तो क्या करते हैं, ड्राइंग को बढ़ा देते हैं और इंटरेस्ट की इनकम दिखा देते हैं, ऐसे ही करते हैं जी सर, यही होता है ना आमतौर पर, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कह रखा तो हम क्या मानेंगे सर, हम यही तो मानेंगे कि उसने पे नहीं किया है, और नॉर्मली ऐसा ही मानते हैं, हाँ या ना, जी सर अब समझ में आ गया सर, यही किया मैंने, यही किया है मैंने, ठीक है। ओके सर, बड़ा ही अच्छे से समझ में आ गया है, क्या मैं आगे चलूं, जी आगे चलिए। आप मेरे को एक बात बताओ, आप मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, आज मैं कंसेप्ट लिखवाने वाला हूँ कि आप लोगों को मैं क्या क्या करवाऊंगा। आप मुझे एक बात बताइए, आप समझदार हो, देखो बेटा ये हूँ रविंदर बिस्ला,
ये है रविंद्र मिश्रा और ये है मोहन, ये है मोहन, ये रविंद्र मिश्रा और ये मोहन। देखो बेटा, मैं इसको पैसे देता भी हूं और इससे रिसीव भी करता हूं। फिर ऐसे कैसे भाई, दोस्त है हम दोनों, ये मेरा मित्र, मैं इसका मित्र। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको पे कर रखे हैं, मैं लिख देता हूं, मैंने इसको पे कर रखे हैं। एक बार मैंने 10,000 रुपये दिए इसको, एक बार मैंने इसको 11,000 रुपये दिए, एक बार मैंने इसको 5,000 रुपये दिए। ये एक महीने के दौरान की एंट्री बता रहा हूँ कि एक महीने में मैंने ऐसा ऐसा कुछ किया है और मैंने इनसे रिसीव भी किए, मतलब दोस्त हैं हम, महीने में हिसाब देखते हैं, ठीक है। जब मेरे को जरूरत पड़ी तो मैंने इससे पैसे मांग लिए, जब उनको जरूरत, मोहन जी को जरूरत पड़ी तो मैंने मोहन जी को पैसे दे दिए। जी सर, मोहन को आपने पैसे दिए भी और मोहन से आपने पैसे लिए भी, ठीक है। तो मैंने कहा इनको पे मैंने कर रखे थे और रिसीव मैंने इनसे यही कर रखे थे। क्या क्या रिसीव कर रखा था बेटा मैंने इनसे, मैंने एक बार इनसे 1,000 रुपये लिए हैं और एक बार मैंने इनसे 5,000 रुपये लिए और एक बार मैंने इनसे 3,000 रुपये लिए। तो करना तो बेटा टोटल करना सर, 10 और 11 21 और 5 26। सर आपने इसको पे तो कर रखे 26,000 रुपये, आपने इनको पे 26,000 रुपये का रखे हैं और आपने इनसे रिसीव कितने का रखे हैं सर, 5 और 3 8 और एक 9,000 रुपये। कितने, 9,000 रुपये। तो बेटा अब ये बताओ मैं क्या करूं। सर देखिए ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए सर मोहन, सर एंड में क्या होगा, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ में क्या होगा, मोहन पे टू रविंदर बिस्ला कितना सर, 26,000 रुपये। एंड मैंने भी तो उसे ले रखे हैं, रिसीव कर रखे हैं, एंड रविंदर बिस्ला पे टू मोहन इक्वल टू ₹9,000 रुपये। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। हाँ सर, आपको उससे रिसीव, आपने उनको 26,000 दे रखे तो आप तो 26,000 रिसीव कर लोगे और सर उसने आपको दे रखे हैं 9,000 रुपये तो आप उसको 9,000 पे कर दोगे। तो मैं क्या करूँगा, 26,000 लिए, उसमें से फिर 26,000 लिए और जेब में से निकाले और 9,000 उसको दे दिए। ऐसा ही होता है। हाँ सर ऐसा ही तो होता है, लेकिन सर थोड़ा सा अजीब लग रहा है। सर आप ऐसा कर दीजिए ना, ऐसा कर दीजिए, देखो 26,000 रुपये लेने हैं, 9,000 रुपये देने हैं, 26,000 रुपये लेने हैं, 9,000 रुपये देने हैं। तो सर नेट कर दीजिए आप, यदि भाई 26,000 तो मुझे लेने हैं और 9,000 आपको देने हैं, तो आप नेट ऑफ मेरे को कितना दे दीजिए, आप 17,000 दे दीजिए। 17,000 आप रिसीव कर लो बेटा, हाँ या ना। आपको लग रहा है ना सर ऐसा ही होना चाहिए, आपको लग रहा है ना सर ऐसा ही होना चाहिए कि 26,000 तो सर आप उसको, उससे आपको लेने हैं और 9,000 आपको पे करने हैं, तो नेट ऑफ 17,000 ले लो ना सर उससे। आप क्या खेल खेल रहे हो, 26,000 ले रहे हो, 7,000 दे रहे हो, अब वो बेचारा बैंक में जाएगा 7,000 रुपये जमा कराएगा और आप 26,000 रुपये बैंक में जमा करवाओगे। तो ऐसा करो 17,000 ले लो, आप ही 17,000 बैंक में जमा करा देना, उस बेचारे को परेशान मत कीजिए। और सर नॉर्मली लाइफ में ऐसा ही होता है कि आप मुझसे कितने मांगते हो, मैं आपसे कितने मांगता हूं, नेट बता दीजिए, हम हिसाब कर देते हैं, नेट बता दीजिए, हम आपका हिसाब कर देते हैं। ऐसा ही होता है ना। जी सर ऐसा ही होता है। ओके 17,000 ले लेंगे उससे, रविंद्र बिस्ला जी 17,000 ले लेंगे। जी सर 17,000 उससे ले लेना, हिसाब क्लियर करना। चलो समझ में आ गया। जी सर आ जाओ, फिर एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है सर, बातों बातों में कंसेप्ट करा के। और क्या क्या चल रहा है यहाँ पे, सीरियली चल रहा है, मजाक चल रहा है, मजाक मजाक में कंसेप्ट हो रहे। हाँ सर वेरी गुड। देखो बेटा ये होता है बिजनेस। सर बिजनेस बोले तो मैंने कहा बिस्ला गारमेंट, बिस्ला गारमेंट्स, बस में देखो इसको पे करना होता है सर, इसकी लायबिलिटी क्या है, कैपिटल, और एक होती है ड्राइंग, ड्राइंग इसको रिसीव करनी होती है। ड्राइंग क्या करनी है, रिसीव करनी है ना। क्योंकि ड्राइंग क्या करता है सर, देखो बिजनेस जब, ये बिजनेस जब बिजनेसमैन को कुछ देता है तो सर उसको वो रिसीव करने का उसका राइट है, और जब बिजनेसमैन बिजनेस को कुछ देता है तो बिजनेस का राइट, लायबिलिटी क्या है सर, जो भी उसने उससे लिया है ना, दैट इज कैपिटल, कैपिटल को पे करना है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा सर, कैपिटल तो हमारी लायबिलिटी होती है, दैट इज हमें बिजनेसमैन को देना है, ये शो करता है। ठीक है, या फिर बिजनेसमैन ने हमें क्या दे रखा है, सिंपल सी बात है सर, कैपिटल का मतलब बिजनेस मैन ने जो बिजनेस को दे रखा है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट वाज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इनटू हिज बिजनेस, जो बिजनेसमैन के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है अपने बिजनेस में, उसको बोलते हैं कैपिटल। ठीक है सर।
तो मतलब क्या हुआ सर, ये लायबिलिटी हो जाती है बिजनेस के बिहाफ पर, क्या कि बिजनेसमैन को ये पैसा वापस करना है, ठीक है। और ड्राइंग का मतलब क्या होता है सर, ये राइट होता है किसका सर, बिजनेस का, किससे कि रिसीव करना है, किससे बिजनेसमैन से, कि रिसीव करना है बिजनेसमैन से। यहां पर क्या था सर, यहां पे पे करना है या फिर लायबिलिटी है कि हाँ इतना पैसा किसी ने हमें दे रखा, किसने दे रखा, बिजनेसमैन ने। तो भाई एक चीज मुझे पे करनी है बिजनेस को, एक चीज रिसीव करनी है, तो क्या ना नेट ऑफ कर दे, क्यों ना नेट ऑफ कर दे। लेट सपोज कैपिटल जो है वो 10 लाख की है, ठीक है, और ड्राइंग जो है वो 1 लाख की है। तो बिजनेस क्या करता है, बिजनेस करता है भाई ऐसा करो 9 लाख है, आपकी नेट कैपिटल 9 लाख रुपए है, आपकी नेट कैपिटल 9 लाख रुपए है, ऐसा ही तो होता है जी सर। तो हम क्या करेंगे, देखो भाई एक बार डायग्राम को बना लो अगर आपको बनाना है तो। सर नेट ऑफ कैसे करते हैं अभी बताता हूँ, नेट ऑफ कैसे करते हैं अभी बताता हूँ। सर ऊपर तो हमने देख लिया था 26,000 माइनस 9,000 17,000 आए थे, यहाँ पर क्या करना है देखो बेटा, अभी मैं इसी एग्जाम्पल देता हूँ। होता है मैंने कहा कैपिटल का बैलेंस दे रखा है मैंने आप लोगों को 10 लाख रुपए, ठीक है जी सर, और ड्राइंग का बैलेंस दे रखा है मैंने आपको कितना, 1 लाख रुपए, ठीक है। ये चीजें मैं फाइनल अकाउंट के लिए करा रहा हूँ, आपको बताया था। हाँ तो मैंने क्या किया, राइट ऑफ द बैलेंस ऑफ ड्राइंग, या फिर मैं कह सकता हूं ओब्लिक, या क्या कह सकता हूं, ट्रांसफर अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू कैपिटल अकाउंट, इनटू कैपिटल अकाउंट। मतलब सिंपल सी बात करके राइट ऑफ का होता है खत्म करना, राइट ऑफ का होता है खत्म करना, खत्म करना। बेटा क्या करो, खत्म कर दो किसको, ड्राइंग को, या फिर यहाँ क्या करेगा, ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू कैपिटल। ये पॉइंट चल रहा है बेटा, ठीक है, मतलब नोट्स चल रहे हैं आप लोगों के, नोट्स लिखवा रहा हूं मैं, आपको कैसे करना है, कैसे करना है, या तो कैपिटल, या तो आपको ड्राइंग को बिल्कुल खत्म करना है, या फिर ड्राइंग के अमाउंट को ट्रांसफर करना है कैपिटल में। तो मैंने कहा यहाँ पर ड्राइंग को खत्म करना लो, सर ड्राइंग का बैलेंस क्या होता है सर, डेबिट होता है, तो उसको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, एक चीज तो आपको पता चल गई। और यहाँ क्या रखा है सर, ड्राइंग के अमाउंट को ट्रांसफर करना है, मतलब ड्राइंग को कम करना है, ड्राइंग को ट्रांसफर करना वाला ड्राइंग को कम करना है। तो सर एक बात तो आपको पता चल गई कि ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे टू ड्राइंग, टू ड्राइंग अकाउंट, कितना 1 लाख रुपए, हाँ या ना जी सर। अब मैंने कहा ड्राइंग को किससे खत्म करना है, किससे राइट ऑफ करना है, कैपिटल से। ड्राइंग को किससे खत्म करना है सर, कैपिटल से। तो बेटा देखो, ड्राइंग को कम कर रहे हो तो कैपिटल भी तो कम हो जाएगी, ड्राइंग को कम कर रहे हो तो कैपिटल भी तो कम हो जाएगी। सर कैपिटल कैसे कम होगी, देखो बेटा 10 लाख बिजनेस को, बिजनेसमैन को देना था, ठीक है सर 10 लाख, और 1 लाख बिजनेसमैन को, बिजनेस को देना था। तो सर ये 1 लाख कम होंगे तो ऊपर से 10 लाख में से भी तो 1 लाख कम होगा ना। अब बिजनेस कहेगा मैं आपको 9 लाख रुपए दूंगा, तो मैंने क्या किया, 1 लाख कैपिटल को भी कम कर दिया जी सर, कैपिटल को भी 1 लाख से कम कर दिया। कैपिटल का बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट होता है, और कैपिटल को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, याद रखना इस चीज को। यस सर, क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 1 लाख रुपए। पहले एक बार आप इस एंट्री को लिखो, फिर मेरे को कुछ और बताना आप लोग। सर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, यहां से क्या कर दिया सर, कैपिटल को भी 1 लाख से कम कर दिया, ड्राइंग को भी 1 लाख से कम कर दिया। ऊपर वाले एग्जांपल में जिस तरह से मैंने क्या किया था, नेट ऑफ 9,000 को कम कर दिया था, ठीक है जी सर। अभी करते हैं, करो बेटा आराम से करो, जल्दी से लीजिए लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे करवाता हूँ। हैंकी कहाँ रह गया हमारा, हम हैंकी ढूंढ रहे हैं, आप जल्दी से कीजिए, मिल गया हैंकी। जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, जल्दी से कर लीजिए सर, हो गया है, हो गया, ठीक है। अब सर देखो, आप समझाइए, देखो बेटा कैपिटल का बैलेंस कितना था सर, कैपिटल को होती है क्रेडिट, क्रेडिट का बैलेंस था 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। और ड्राइंग का बैलेंस क्या होता है सर, ड्राइंग का बैलेंस होता है डेबिट, कितना था 1 लाख रुपए,
ठीक है सर। बेटा आपने क्या कर दिया, कैपिटल को तो कर दिया डेबिट, तो डेबिट करने से क्या हो जाएगा सर, ये 1 लाख से कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सर इसका बैलेंस होता है क्रेडिट और आपने क्या कर दिया इसको डेबिट सर, ये हो जाएगी 9 लाख की। और ड्राइंग क्या होती है सर, डेबिट होती है और आपने क्या कर रखा है इसको सर 2 करके क्रेडिट कर रखा है, तो ये यहां से 1 लाख रुपए कम हो जाएगी। तो सर राइट ऑफ हो तो गया, ये नील हो गया और ये 9 लाख है, तभी तो ये एंट्री पास हुई है। मैंने आपको फिर से दोबारा समझाने की कोशिश की है, तो ये ऐसे हुआ, मतलब 10 लाख की कैपिटल 9 लाख में कन्वर्ट होगी और ड्राइंग का जो भी 1 लाख का बैलेंस था वो कम हो गया। आई होप सो समझ में आया हो। जी सर समझ में आ गया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या किया है मैं बता देता हूँ सर। एक हमें एंट्री बता दीजिए बेटा, एंट्री सेम ही आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम ही एंट्री दूंगा मैं। आप लोग एक बार इसको लिखना चाहो तो एक बार लिख लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ। पेज भी खत्म हो गया हमारा, ठीक, उसके बाद बताता हूँ कि आप लोगों को मैं क्या क्या करवाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं फिर आपको एक बार कैपिटल का और ड्राइंग का मैं आपको पूरा पूरा कंसेप्ट एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है जी सर, करवा दीजिए, लिख लो बेटा लिख लो। सर हो गया, देखो बेटा सबसे पहले मैं आप लोगों को लिखवा करवा देता हूँ, बता देता हूँ कि आप लोग क्या क्या करने वाले हैं जर्नल में। ठीक है, तो जर्नल में हम कौन कौन से टॉपिक करेंगे बेटा, मैं उनकी लिस्ट बना रहा हूँ। सबसे पहले करेंगे हम लोग सेल पब्लिक परचेस, वो हमने कर लिया बेटा, पहली क्लास में किया था सेल परचेस, और सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न ये भी कर चुके हैं ना बेटा। जी सर, सेल रिटर्न भी कर चुके हैं और परचेज रिटर्न भी कर सकते हैं, कैश में भी कर चुके हैं सर, बैंक के थ्रू भी कर चुके हैं, अदरवाइज भी कर चुके हैं, दैट इज क्रेडिट में भी एंट्री कर चुके हैं। आगे सेल, या फिर मैं नंबरिंग डाल देता हूँ यहाँ पे 1 2 1 2 3, ठीक है, और ठीक है 1 2 3, मैं कॉपी को थोड़ा सा नहीं किया, ऐसे रहता हूँ। सेल पब्लिक परचेज ऑफ एसेट ये भी करा चुका हूँ बेटा मैं आप लोगों को। हाँ सर, लाइक फर्नीचर वगैरह हो गया, फर्नीचर हो गया, टाइपराइटर हो गया, फैन हो गया, कार हो गया, ये भी करवा चुका हूँ आप लोगों को। हाँ जी सर, करवा चुके हो आप लोग, साथ साथ लिख लीजिए बेटा। और सर आपने ड्राइंग करवा दिया जी, आपने कैपिटल करवा दिया है, हाँ जो आपका हो चुका मैं उसको पहले लिख रहा हूँ। 6 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करवा दिया मैंने आप लोगों को, जी सर। 7 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करवा दिया मैंने आप लोगों को, इंटरेस्ट ऑन लोन भी करवा दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन या फिर इंटरेस्ट ऑन, हालांकि इनकम एंड एक्सपेंस में आ जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एसेट या इन्वेस्टमेंट लिख देता हूँ, वरना एसेट में आप थोड़ा सा डगमगा सकते हो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब बेटा एफडी, लाइक एफडी, ये समझा होगा, ठीक है। आंसर ये हो चुका है। 10वां, और आपको एक्सपेंसेस करा चुका हूँ, एक्सपेंसेस की एंट्री हो चुकी है ना। हाँ सर, कैश अकाउंट एक्सपेंसेस पे करने तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसमें आउटस्टैंडिंग एक्रूड ये सारी चीजें करवा चुके हो, एक्सपेंस करा चुका हूँ। ठीक है, एक्सपेंसेस क्या होते हैं 11, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आप लोगों को करवा चुका हूँ। नंबर 2 प्रीपेड एक्सपेंसेस में आप लोगों को करवा चुका हूँ, हाँ जी सर करवा चुके हो। 13 एक्रूड इनकम करवा चुका हूँ, पहले इनकम लिख देता हूँ फिर एक्रूड इनकम। इनकम क्या होती है, हाँ जी सर इनकम भी आपने हमें बता दी है। 14 एक्रूड इनकम करवा चुका हूँ आप लोगों को, एक्रूड इनकम भी आप लोगों को करवा चुका हूँ, ठीक है। एडवांस इनकम भी करवा चुका हूँ, एडवांस इनकम भी मैंने आप लोगों को करवा दी है, जी सर। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या करवाए हैं, एडवांस इनकम हो गया है, एक्रूड इनकम हो चुका है, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आगे मैं लिखा था मैंने आपको लोगों को ट्रेड डिस्काउंट करवाना है, ठीक है, जो भी चीजें आती रहेंगी लिखवाता रहता हूँ। कैश डिस्काउंट मेरे को आपको करवाना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही रहने वाला है, ठीक है। 18 एसेट और लायबिलिटी के बारे में मेरे को आप लोगों को थोड़ा बहुत बताना है, थोड़ा बहुत तो बता चुका और थोड़ा बहुत और बताना है। लायबिलिटी मतलब एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है। 19 प्रोविजन और रिजर्व के बारे में बताना है, प्रोविजन पब्लिक रिजर्व के बारे में मेरे को आप लोगों को बताना है। 20 कैपिटल पब्लिक रिवेन्यू रिसिप्ट के बारे में बताना है, रिवेन्यू रिसिप्ट, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बेटा दोनों लिख लो, ये साथ ही करा दूंगा मैं आप लोगों को। ये चीजें आप लोगों की रहती है, पहले इनको लिख लीजिए फिर आगे चलते हैं। लिखिए आराम से लिखिए, क्या क्या चीजें मेरे को करवानी है आप लोगों को, लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिख लीजिए क्या क्या चीजें मेरे को आप लोगों को करवानी है। जी सर लिख रहे हैं।
हमारे लगभग यहाँ पे 20 पॉइंट्स मैंने करवा दिए कि 20 पॉइंट्स मेरे को आप लोगों को 20 टॉपिक्स ही बोल देता हूँ, टॉपिक्स करवाने हैं आप लोगों को, ठीक है। हालांकि सर इसमें कुछ और भी रहता है, हाँ एडवर्टीजमेंट जैसे रहता है, एडवर्टीजमेंट इसमें ही आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट हो गया, चैरिटी हो गया, लाइक डोनेशन हो गया, मैं इसका एक पॉइंट और बना देता हूँ। हालांकि एक्सपेंसेस में कवर हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको इसका अलग से पॉइंट बनवा देता हूँ। जी सर, आप अलग से पॉइंट बनवा दीजिए, ठीक है। हाँ लिखिए, आ जाऊँ मैं, आ जाऊँ? जी सर, ये यहाँ लिख देता हूँ, अब लिख दो। हाँ सर, अब हमने वो साइड वाला लिख भी दिया है, तो हम 21 मैं एक में गिरा देता हूँ क्या, एडवर्टीजमेंट, चैरिटी, पब्लिक, और क्या बोल रहा था सर, डोनेशन सर, एक ही बात होती है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ये अलग अलग नाम हो जाते हैं। 22 इंश्योरेंस कंसेप्ट, हाँ जी, 3 चीज चलेंगी, हाँ। 23 बैड डेट, ओके। 24 बैड डेट रिकवर, हालांकि साथ साथ चलने वाले हैं, और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, हाँ जी सर, ये चलने वाला है। और मैं याद करता हूँ आप लोगों को क्या क्या करवाना है, ये सारी चीजें होंगी। मोस्टली आप लोगों को यही करवाना है, मुझे मोस्टली यही करवाना है, फिर भी कोई चीज टॉपिक रह जाएगा तो करवा देंगे। वैसे मैं एक बार देख लेता हूँ, सेल परचेज ड्राइंग हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, लोन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड हो गया, इनकम हो गया, एक्रूड हो गया, एडवांस, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, एसेट लायबिलिटी, प्रोविजन, रिजर्व, कैपिटल, रिवेन्यू, एडवर्टीजमेंट, इन्वेस्टमेंट, बैड डेट रिकवर, प्रोविजन एंड बैड एंड डाउटफुल डेट। बेटा बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। सर आपने वो भी तो करवा रखा है, कंपाउंड कॉन्ट्रा, हाँ कंपाउंड कॉन्ट्रा लिख दो, यहीं लिख दो इसी तरह से, कंपाउंड मैंने करा दिया आप लोगों को, कंपाउंड एंट्री क्या होती है, ठीक है। 27 कॉन्ट्रा भी मैंने आप लोगों को करवाया, याद करो, हाँ जी सर, कॉन्ट्रा भी करवा दिया है। और एक होती है बेटा इसी तरह से ओपनिंग एंट्री, ये क्या होती है ओपनिंग, अरे कुछ नहीं होती, 2 मिनट का काम है, क्या कुछ नहीं होती। एक और चीज होती है छोटी छोटी सर, छोटी छोटी क्या होती है, लाइक सर आप आ ही जाइए, ऐसे मत कराइए, ठीक है। छोटी छोटी और चीजें होती है, लाइक डेप्रिसिएशन हो जाता है, डेप्रिसिएशन, वैसे डेप्रिसिएशन का आपका पूरा टॉपिक है। और छोटी छोटी चीजें कहूँ तो मैं, हालांकि प्रॉफिट एक कई बार है ना ये वर्ड आ जाते हैं, हालांकि जो मैं अब नीचे लिख रहा हूँ कुछ है नहीं, छोटी छोटी है, 2-3 मिनट के ही, लाइक प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल, यही करवा देता हूँ पहले तो, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट और लिखवा देता हूँ, 31 दिख रहा है आप लोगों को सर, थोड़ा सा, प्रॉफिट पब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लो बेटा बस इतना ही लिख लो। ये छोटी छोटी बातें वैसे भी करवा देते हैं, हम करते ना, करवा देते, तो मैं बैठ जाता हूँ, आराम से आप कर लीजिए बेटा, मैं बैठ जाता हूँ, आप आराम से कर लीजिए, ये लीजिए बेटा, ये हमारे 31 पॉइंट है जो हम करने वाले हैं, आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ सर, आपने वैसे तो हमें और भी तो टॉपिक करवा रखे हैं, डेटर क्रेडिटर भी करवा रखा है, हाँ करवा रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो वो आपने लिखा नहीं, अरे कोई बात नहीं, लिखना है लिख लीजिए सर लिखवा दो, लिख देता हूँ सर। ऐसे तो आपने हमें बहुत सारी चीजें करी, 33 और 33 डेटर, सर डेटर वो होते हैं जिनको हम उधार में माल सेल करते हैं, क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे उधार माल खरीदते हैं। लो अरे सर आपने अपनी साइड ही लिखवा दिया, अरे लो पहले वही दिखा देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर दो, अब ठीक है, आप देख पा रहे हो, हाँ जी बेटा देख पा रहे हो, आराम से कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए। एडवांस इनकम मैंने करवा, एडवांस इनकम वगैरह लिख दिया ना, हाँ एडवांस इनकम वगैरह सारी चीज़ें लिख दी, जल्दी से लिख लीजिए, ये हमारा टॉपिक है। चलो हम एक बार क्विक रिवीजन निकाल लेते हैं, ठीक है। हाँ सर, इंश्योरेंस कंसेप्ट वगैरह आपने सारी चीज़ें लिखवा दिया है, आप एक क्विक रिवीजन निकाल दीजिए सर, ये पेज हम याद रखेंगे सर, हमारा कितना वैसे क्या क्या हो चुका, जो जो होता रहता है उसको टिक करते रहें,
है, जो जो होता है उस पर टिक करते रहे। हाँ सर, ताकि पता चले। सर सेल परचेज हो गया, ये भी हो गया सर, ये भी हो गया, ड्राइंग हो गया, कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये भी हो गया सर, ये टिक टिक करते जाओ। ये भी हो गया, ये भी हो गया सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया सर, प्रीपेड हो गया, इनकम हो गया, एक्रूड हो गया, एडवांस इनकम हो गया सर, ये रहता है ट्रेड डिस्काउंट सर, एसेट लायबिलिटी भी आपने बता दिया, जो थोड़ा बहुत रहता है उसको भी बता देना, ठीक है। और यहाँ पर बैड डेट नहीं हुआ, कंपाउंड सर, कंपाउंड हो गया, कॉन्ट्रा हो गया, ओपनिंग नहीं हुआ, प्रोविजन, छोटी छोटी चीजें। तो आपने कितने टॉपिक कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 10 तक हो गया। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तो आपका हो चुका है। तो मतलब सर हमारा तो मोस्टली बेटा लगभग सारी चीजें हो गया, छोटे मोटे टॉपिक है, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो मैं एक बार क्विक रिवीजन आपको निकाल देता हूँ आपकी। हाँ सर, क्विक रिवीजन निकाल दीजिए सर। आज बैकग्राउंड बड़ा ही मस्त लगा हुआ है। अरे कैलकुलेटर, हम सोच रहे कि अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं तो कुछ अकाउंट्स की किताबें, कैलकुलेटर वगैरह होना चाहिए। जी सर। तो देखो बेटा, हमने अभी तक क्या किया है कैपिटल और ड्राइंग में। हमने क्या है, कैपिटल होती है और एक ड्राइंग होती है। सर कैपिटल का मतलब होता है, क्या होता है सर? कैपिटल आर द रिसोर्सेज दैट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेसमैन इनटू हिज बिजनेस, ठीक है। ये क्या बता दिया बेटा डेफिनेशन। क्या कैपिटल मींस क्या होता है? कैपिटल मीन्स क्या होता है? कैपिटल मीन्स द रिसोर्सेज दैट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड बाय द बिजनेसमैन इनटू हिज बिजनेस, खुद के बिजनेस में जो वो पैसा लगाता है। सर रिसोर्सेज मतलब बेटा फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है, ओके सर। और ड्राइंग क्या होती है सर? ड्राइंग होती है जब बिजनेसमैन बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पज के लिए कुछ भी निकालता है, लाइक गुड्स निकाल रहा है, एसेट्स निकाल रहा है, या कैश या बैंक बैलेंस निकाल रहा है, ठीक है। तो सर कैपिटल क्या होती है? कैपिटल हमेशा ही क्रेडिट होती है, ये आपको पता है, और ड्राइंग हमेशा ही डेबिट होती है। उसके बाद मैंने बताया आपको इंटरेस्ट, बताया कि इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रही है, क्या बिजनेस पे अगर पे कर रहा है तो उसके लिए खर्चा होगा, तो मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ही डेबिट होगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर रिसीव कर रही है तो उसके लिए इनकम होगी, किसके लिए? बिजनेस के लिए। और हम किसी खाते में बनाते हैं? बिजनेस के ही बनाते हैं। उसको क्या कर देंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर देंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मैंने बताया था पे और रिसीव, अगर कह रखा है तो ही हम पे और रिसीव करेंगे, अदरवाइज अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जैसे चार्ज करना, राइट ऑफ करना ड्राइंग को, या फिर सीधा कह दे क्वेश्चन मुरझाए कर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको क्या करना है सर? चार्ज करना। क्या करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री आ जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सर हम क्या करेंगे सर? कैपिटल को बढ़ा देंगे टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल एंड ड्राइंग के ऊपर। आशा करता हूँ कि बड़ा ही अच्छा लगा होगा आपको इस क्लास में। हाँ जी सर, और सब कुछ समझ में आ गया होगा, सारी चीजें क्रिस्टल एंड क्लियर थी, क्रिस्टल क्लियर थी, ठीक है, बिल्कुल साफ थी, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर थी सर, बिल्कुल मजा आ गया है हमें। 4 टॉपिक तो बड़े अच्छे से आ गए हैं, 4 नहीं उससे पहले भी करवाए थे, वो भी आ गए हैं सर। आपने इस क्लास में हमें क्या करवाया? हालांकि ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा कंसेप्ट पिछली क्लास में था, इसमें हमने एग्जाम्पल किए, एग्जाम्पल लास्ट में भी किए थे सर। ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने 2 क्लासेस में कंप्लीट किया है। ओके बेटा, राधे राधे, टाटा बाय बाय। अब मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों के बड़े भाई बहनों की क्लास रिकॉर्ड करने वाला हूँ, दैट इज ये क्लास 11th के लिए था, अब क्लास 12th के लिए मैं रिकॉर्ड करूंगा। ओके बेटा, टाटा बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे। ओके बेटा, और राधा रानी की कृपा हम सभी पर यूं ही बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ हम अलविदा लेते हैं। टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।